हेलो बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म चल रहे हैं। इसमें हमने देखा हेलोजिनेशन फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेशन देखा। अभी हम देखने वाले हैं सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में ये क्लोरोबेंजीन जो कि सबस्ट्रेट एकदम कांस्टेंट है बच्चों। पहले इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पहले रिएक्शन से देखो, हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन पे परफॉर्म। अब इस क्लोरोबेंजीन को आपको ट्रीट करना है H2SO4 के साथ, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पे आता है, एक पैरा पे आता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑर्थो पे आएगा मतलब यहाँ पे Cl है सपोज, और ऑर्थो पे ग्रुप आएगा SO3H। अब ये मैकेनिज्म में आपको समझ जाएगा SO3H ग्रुप कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रुप कहाँ पे आएगा? पैरा पे आएगा। तो यहाँ पे Cl वैसे के वैसा, और यहाँ पे पैरा पे क्या आएगा? SO3H। अब एक्चुअल में ये मैकेनिज्म देना है तो आपको दो क्लोरोबेंजीन के मोल्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको दो प्रोडक्ट दिखाने हैं। मतलब क्या, एक ऑर्थो पे दिखाना है, एक पैरा पे दिखाना है। और माइंड वेल, पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब H2SO4 के भी आपको दो मोल लेने पड़ेंगे। अब ये रिएक्शन अगर आपको समझनी है, और यहाँ पे हीट भी करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन आपको समझनी है तो SO3H का, ये H2SO4 का डिवीजन समझ लो कैसा है। OH और SO3H ऐसा डिवीजन अगर आपने कर लिया तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ का H जो होता है, ठीक है, यहाँ पे H होता है ना, वो रिप्लेस होगा और वो किसके साथ जाएगा? OH के साथ। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? SO3H आ जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का H अपनो समझना है, मतलब यहाँ का H दूसरा मॉलिक्यूल का, और ये OH जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO3H, ठीक है। अब उसके मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये H2SO4 जो होता है ना बच्चों, वो दिखने में ऐसा होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर OH OH, ठीक है। अब ये तो सारा बीकर में होगा। बीकर में मतलब क्या? बीकर में क्लोरोबेंजीन होगा और H2SO4 होगा, और बीकर को हम क्या करेंगे? हीट भी करेंगे, ठीक है। अब ये बीकर को हीट करते वक्त यहाँ पे सेल्फ प्रोटोनेशन होगा। सेल्फ प्रोटोनेशन मतलब क्या? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 विल प्रोटोनेट अदर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करेगा। मतलब क्या? यहाँ पे सेल्फ प्रोटोनेट करेगा। मतलब यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के वक्त H2SO4 को H+ मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये H+? तो ये H+ मिलेगा दूसरे मॉलिक्यूल के H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर? तो ये OH के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो क्या ले लेगी? H ले लेगी, ठीक है। तो वो लोन पेयर अगर H प्रोटोनेट हो गई तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? OH S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा? OH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ना हमने पहले भी देखा नाइट्रेशन में ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वो निकल जाता है। मतलब क्या? ये OH2 प्लस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो निकल जाएगा। अब ये निकल जाएगा तो इसके लिए असिस्टेंस फॉर डिपार्चर कौन देगा? तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी या इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या मिलेगा? S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O, और उसको कौन अटैच्ड है? H। इस O के तीन बॉन्ड होंगे ना, H का एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और यही तो आपका क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नाउ दिस एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल विल इंटरेक्ट विथ व्हाट? बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग के साथ इंटरेक्ट होगा। अब मैंने ये क्लोरोबेंजीन, मैंने हमेशा पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा दिखा है, तो मैं यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म कैसे लिखना है और केस टू केस कैसे वेरी करना है वो बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। अब ये स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल बनी है वो स्पीसीज उसके सामने रखो। मतलब क्या? S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, वो किस कार्बन के बीच है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच है। वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? S पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और S को शिफ्ट हुए कि असिस्टेंस फॉर डिपार्चर किसने दिया था? O ने दिया था। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो जाएंगे? O के पास मूव हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बेंजीन रिंग, ठीक है। और बेंजीन रिंग को यहाँ पे कौन था? Cl तो पहले से था। ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया हमने, देखो इस बॉन्ड को भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या आएगा? S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, ठीक है। ऐसा स्पीसीज बनेगा। और किस पे प्लस चार्ज आएगा? तो प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पे, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों आया? तो देखो ना, इस कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया उसके साथ, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में होता है इसलिए स्टेबल होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। नहीं तो क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, तो टेम्पररी इस प्लस चार्ज को क्या मिलेगा?
रिलीफ मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब ये रिलीफ असिस्टेंस के बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो बेंजीन का जो 3 पाई बॉन्ड की सिस्टम होती है वो अनस्टेबल हो गई। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे H है बच्चों, जो SO3H है वो H रिप्लेस करने आया था, तो यहाँ पे H तो पहले से था ना, यहाँ पे H पहले से था, तो वो H के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये एरोमेटिसिटी फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। अब ये H किसको जाएगा, तो ये H जो हमने बेंजीन से ये H2SO4 के दूसरे मॉलिक्यूल ने H+ दिया था हमें टेम्पररी शुरुआत को, तो वो H मिल जाएगा उसको फिर से। तो ये जो मॉलिक्यूल था जिसने H+ दिया था वो क्या बन गया होगा, SO3H माइनस, तो ये SO3H माइनस क्या ले लेगा, ये H+ ले लेगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया बच्चों, SO3H ग्रुप आया, ठीक है। ये बॉन्ड हम फिर से भी ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है, तो ये ऐसे दिखाया और ऐसे दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिज्म में कांस्टेंट रखो। और प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट तो यही बना है, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आ गया। इसका ही पैरा अटैक में दिखा सकता हूँ, पैरा अटैक दिखाता है, पैरा अटैक दिखाना है तो क्या करना है, ठीक है, फिर से इस मैकेनिज्म को कैरी करते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग है फिर से आपके पास, सॉरी फॉर दिस बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है फिर से पास आपके पास। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रखना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O और उसके पास क्या था H, तो यही तो अपना एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल था। अब पैरा अटैक दिखाना है तो ये कार्बन अटैक करेगा और उसके लिए इलेक्ट्रॉन कौन से इस्तेमाल करेगा, ये इस्तेमाल करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है। ये 2 कहाँ पे शिफ्ट हो गए, O पे शिफ्ट हो गए, तो प्रोडक्ट क्या बना और अगला स्ट्रक्चर क्या बना, ऐसा। यहाँ पे Cl को वैसे के वैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया, ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया, यहाँ पे कौन आ गया, SO3H आ गया, लेकिन इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे H है, ठीक है, वो H कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अगला स्ट्रक्चर, तो बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, SO3H ग्रुप आ गया। तो ये पैरा अटैक भी हुआ और पैरा अटैक भी आप समझ गए। अब इसका नाम क्या होगा, तो ये जो कंपाउंड होता है, ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है, Cl को हटा के ये कंपाउंड देखो सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसके ये SO3H ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के पैरा पे कौन है, Cl है, तो यहाँ पे क्या लगा देना पड़ेगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये उसका क्या हो गया, नाम हो गया 4 क्लोरो। क्यों, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1 2 3 या IPAC प्रायोरिटी है 4 पे क्या है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और पहला जो अपना मॉलिक्यूल था ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी योर प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या बचा है, तो इसके बाद हमें फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन देखना है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचता है, तो थोड़ा थ्योरी है, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ यूजेस आपको लर्न करना है, तो वो हम टेक्स्ट बुक से पूरा लर्न कर लेंगे, ठीक है।